यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। यहाँ पे हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के स्लोप गेन करने के मेथड्स एंड उनके इक्वेशंस को हम लोग गेन करने के मेथड्स को जानेंगे। ओके ना। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो इसके हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डीडीएक्स ऑफ वाई को जान लेते हैं। ओके, और इसके बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, कि जो हमारा डीडीएक्स ऑफ वाई होता है ये होता क्या है एक्चुअली ज्योमेट्रिकली। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा डीडीएक्स ऑफ वाई होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी गिवन फंक्शन के कर्व के किसी पॉइंट पे ड्रॉ होने वाली टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके ना। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं। अगर हम लोग कंसीडर करें कि हमारा y इक्वल टू एफ एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके, और इस फंक्शन के कर्व के किसी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंट होता है ddx ऑफ y से। यहाँ पे देखिए मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ओके ना। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया y इक्वल टू एफ एक्स का, और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y। ओके ना। और इस पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, ओके ना, तो इस जो टेंजेंट का स्लोप होगा, ओके ना, वो रिप्रेजेंट करेगा ddx ऑफ y से। ओके, अगर हम ये सपोज करें कि जो हमारा जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ अगर कोई साई एंगल फॉर्म करता है, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ddx ऑफ y की जो वैल्यू होगी वो tan साई के इक्वल होगी, राइट ना। और अब देखिए फर्स्ट केस में यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूं, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन साई इक्वल्स टू 0। और जब साई इक्वल टू 0 होगा तो इस केस में देखिए हमारा जो ddx ऑफ y है वो tan 0 के इक्वल हो जाएगा, और tan 0 की वैल्यू होती है 0। ओके ना। तो यहां से देखिए हमारा जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी मीन्स हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो 0 होगा। ओके, और सेकेंड केस हमारा जब हमारा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो, ओके ना, व्हेन टेंजेंट is perpendicular to x axis then psi equals to 90 डिग्री। तो इस केस में देखिए जो हमारा ddx ऑफ y है उसकी जो वैल्यू होगी वो tan 90 के इक्वल होगी, और tan 90 की वैल्यू होती है इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखिए इस केस में हमारा जो ddx ऑफ y की जो वैल्यू होगी वो इंफिनिटी के इक्वल हो जाएगी, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पहले जान लिया कि हमारा ddx ऑफ y पर्टिकुलर होता क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके ना। और अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं और उसके बाद हम लोग इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स को जान लेते हैं। ओके, चलिए अब हमारा सेकेंड पॉइंट है इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, यहां पे हम राइट करते हैं इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन एंड p x1 y1 be any point on the curve of function then the equation of tangent at point PB, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, where m is the slope of tangent।
ओके ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो m राइट करा है ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो m को देखिए हम लोग किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m हमारा जो होता है वो ddx ऑफ y के भी इक्वल होता है और इसे हम लोग जो है tan psi भी राइट कर सकते हैं। अगर हमने एज्यूम करा कि हमारा जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ अगर psi एंगल फॉर्म करता है, ओके ना, तो हमारी जो m की जो वैल्यू है इसको हम कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ओके ना। तो ये देखिए हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हम लोग राइट करते हैं, ओके, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसका इक्वेशन हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू -1 अपॉन m x माइनस x1। ओके ना। तो यही देखिए आपके टू फार्मूले हैं। ओके ना, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके ना, इन्हीं के हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स कैलकुलेट करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11A वो भी इन्हीं दोनों फार्मूलों पे बेस्ड है, राइट ना। और हमें कहीं कहीं आपका टेंजेंट ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल्स के बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट था कुछ इतना ही था। अब हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मेंशन कर लिया है यहाँ पे। ओके ना, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं और इंस्ट्रक्शन है हमारा फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। ओके ना, तो चलिए इनके हम लोग 1 बाय 1 करके स्लोप कैलकुलेट करते हैं, साथ ही आप लोग नोट करते चलिएगा। ओके ना, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ। फर्स्ट है हमारा y इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स और पॉइंट है हमारा 2 2। ओके ना, तो यहाँ पे इसका हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू, जब इसका हम लोग ddx करेंगे तो ये देखिए हमारा 4 एज इट इज रहेगा और ये 1 अपॉन एक्स है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके ना, और ये हो गया हमारा ddx ऑफ y की वैल्यू। अब यहाँ पे हम 2 2 पे इसका ddx वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एट पॉइंट 2 2 ddx ऑफ y। यहाँ पे देखिए इसको हम जब कंसीडर करेंगे पॉइंट को तो x के प्लेस पे हम लोग 2 पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए हो जाएगा हमारा 4 इंटू -1 अपॉन 2 स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 अपॉन 4। कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाती है हमारी -1। ओके, तो यहाँ से देखिए इसका जो स्लोप की वैल्यू आ गई वो आ जाती है -1। ओके ना, तो फर्स्ट का ddx की वैल्यू आ गई, मतलब स्लोप का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -1। ओके ना, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब मैं हटा लेता हूं इसको। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं हम। अब सेकेंड को राइट करते हैं। सेकेंड है हमारा y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -1 और हमें कैलकुलेट करना है ddx की वैल्यू एट x इक्वल टू 1। ओके ना, अब हटा लिए इसको हमने। चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग ddx करेंगे। ये हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू, इसका ddx की वैल्यू हो जाएगी 4x और 1 का ddx की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके ना, और x इक्वल टू 1 पे ddx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं एट x इक्वल टू 1। ओके ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 1, राइट ना, तो वैल्यू आ जाएगी 4। ओके ना, सेकेंड भी हो गया हमारा सॉल्व। चलिए थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे थर्ड है हमारा y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। इसका भी हम लोग ddx कर लेंगे। तो देखिए हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएंगे -2x। ओके ना, अब ddx ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ओके ना, तो थर्ड का स्लोप आ गया 0। चलिए अब हम लोग फोर्थ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम सेकेंड को माइनस कर लेते हैं यहाँ से। ओके ना, सेकेंड डिलीट हो गया हमारा। अब फोर्थ को सॉल्व करते हैं हम लोग। फोर्थ है हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस साइन x। ओके, और x इक्वल टू 0 पे हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। तो इसका भी हम लोग ddx कर लेंगे। तो देखिए हो जाएगा ये हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू, इनका ddx करेंगे तो हो जाएंगे 2x माइनस साइन x का ddx हो जाता है हमारा cos x। यहाँ पे हम ddx कैलकुलेट कर लेते हैं एट x इक्वल टू 0। ये देखिए हो जाएगा 2 इंटू 0
माइनस हो जाएगा हमारा cos 0। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो वैल्यू हो जाएगा इसका -1। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसको, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू -1, राइट ना। ये हमारा फोर्थ हो गया। ओके, फोर्थ हो गया हमारा। चलिए अब 5 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू 9 साइन एक्स प्लस साइन 3x, और पॉइंट है हमारा x इक्वल टू पाई बाई 3। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9 एंड साइन एक्स का डी डी एक्स हो जाएगा हमारा cos x, प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 cos 3x। ओके ना, क्योंकि साइन 3x का डी डी एक्स cos 3x एंड 3x का अगेन डी डी एक्स करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम एफ डैश कैलकुलेट कर लेंगे पाई बाई 3 पे, तो इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 9 cos पाई बाई 3 प्लस 3 cos 3 पाई बाई 3। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाता है हमारा 9 और cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, एंड प्लस ये हो जाएगा 3 और cos पाई तो cos पाई की वैल्यू हो जाएगी -1। ओके ना, तो ये वैल्यू हो गई। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इस वैल्यू को। ओके ना, तो यहाँ से देखिए भी हो जाएगा हमारा एफ डैश पाई बाई 3 इक्वल्स टू 9/2 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 9 - 6, तो वैल्यू हो जाती है हमारी 3/2। ओके ना, तो इस तरह से देखिए सभी क्वेश्चंस के हमें स्लोप मिल गए। ओके ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 2। ओके ना, तो चलिए हम लोग पहले इसके ddx ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व या इक्वेशन ऑफ फंक्शन, जो भी है इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके ना, तो ये हमारा y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब ddx कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू, ddx करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 6x, राइट ना। अब यहाँ पे हम ddx ऑफ y कैलकुलेट कर लेते हैं एट x इक्वल टू 2 पे। ओके ना, क्योंकि देखिए इसका x कोऑर्डिनेट हमें दिया है 2 है, यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 × 2, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमारा ddx की वैल्यू आ गई 12। ओके ना, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है हमारा वो इक्वल्स होता है -1 ddx ऑफ y के। ओके ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे तो हो जाएगा -1 ddx ऑफ y की वैल्यू है 12। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा जो नॉर्मल का स्लोप की जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा -1/12। ओके, और इस चीज के लिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके ना, क्योंकि देखिए हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं कि अगर हमारे पास 2 लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके जो होते हैं स्लोप, उनके प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 के इक्वल। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अगर एक हम कंसिडर करें कि हमारे टेंजेंट का स्लोप है और ये हमारे नॉर्मल का स्लोप है, तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो इक्वल टू होता है -1/m1। ओके ना, तो यहाँ पे जो हमारा ddx ऑफ y होता है ये पर्टिकुलर हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ओके ना, तो जब हम लोग नॉर्मल का स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाता है हमारा -1/ddx ऑफ y। ओके ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द पॉइंट्स गिवन। यहाँ पे टोटल आपको 5 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, फर्स्ट है हमारा y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 एट पॉइंट 1 2। ओके ना, अब हमें ये इसका हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा ddx ऑफ y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 4x माइनस 3। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जब हम ddx ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 2 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 1 माइनस 3। यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। ओके ना, यहाँ पे देखिए ddx ऑफ y की वैल्यू जो है वो मिल गई 1।
राइट ना। अब यहाँ पे हम इसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके ना। इसका फार्मूला होता है हमारा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन की वैल्यू है 2, तो हो जाएगा y माइनस टू इक्वल्स टू m की वैल्यू है 1, तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस वन। ओके, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाती है हमें x माइनस टू इक्वल्स टू सॉरी y माइनस टू इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। इस वैल्यू को इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, और ये देखिए इस साइड माइनस टू है, उस साइड जाएगा तो ये प्लस टू हो जाएगा, और ये माइनस वन, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ये देखिए हमारा टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके ना। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ से हो जाएगा हमारा y माइनस टू इक्वल्स टू ये माइनस वन हो जाएंगे अब, और यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस वन। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम माइनस वन का, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। ओके, इस वैल्यू को इस साइड ले आते हैं, तो देखिए आपका ये माइनस एक्स है, यहाँ पे आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस वाई हो जाएगा, और इस साइड ये प्लस वन है, इस साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस टू और माइनस वन हो जाएगा हमारा माइनस थ्री। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट का स्लोप मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया। चलिए अब सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब इसे हम डिलीट कर लेते हैं। ओके ना। तो देखिए जो हमारा सेकेंड है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। ओके ना। तो इसे मैं राइट कर लेता हूं यहाँ पे। सेकेंड है हमारा x इक्वल्स टू कॉस टी एंड y इक्वल्स टू हमारा है साइन टी, और हमें कैलकुलेट करना है एट x इक्वल टू पाई बाई फोर, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दे लेना है, यहाँ पे हमारा x और y का जो ddx होगा वो t के रिस्पेक्टिव हमें करना पड़ेगा। और एक चीज और, हमें जब x और y के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने होंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग x इक्वल टू सॉरी ये x नहीं है t है, सॉरी t है, t इक्वल टू पाई बाई फोर, तो t इक्वल टू पाई बाई फोर हम पुट कर लेंगे। देखिए हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, मतलब हमारा पॉइंट जो है उसके एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएंगे। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम पहले राइट कर लेंगे dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन टी। ओके, एंड dy अपॉन dt की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमें cos t। ओके ना। और यहाँ से देखिए हम जब ddx ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt के इक्वल, राइट। और इसे हम लोग पुट कर लेंगे। देखिए dy अपॉन dt की वैल्यू है cos t, ओके, और यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू है माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन टी। ओके ना। तो यहाँ से हमें ddx ऑफ y की वैल्यू मिल गई माइनस कॉट टी। ओके ना, माइनस कॉट टी हो गया। अब यहाँ पे t की वैल्यू हमें पाई बाई फोर दिया है, इस पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y एट t इक्वल टू पाई बाई फोर। ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट पाई बाई फोर, और कॉट पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन। ओके ना। तो यहाँ से ddx की वैल्यू हमारी मिल जाएगी माइनस वन। ओके ना। तो चलिए ये हो गया हमारा ddx ऑफ y की वैल्यू माइनस वन। ओके, अब यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर लेंगे, बट उससे पहले हमें देखिए x और y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करने होंगे ना, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके ना। चलिए ये हो गया हमारा, और यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूँ ddx ऑफ y। तो ddx ऑफ y की वैल्यू देखिए हमें मिली थी माइनस वन, यहाँ पे मैंने राइट कर लिया माइनस वन। ओके, और x जो होगा हमारा, ओके ना, x एज एट t इक्वल टू पाई बाई फोर। ओके ना, x कोऑर्डिनेट भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग t इक्वल टू पाई बाई फोर करेंगे तो cos पाई बाई फोर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट कर लेते हैं cos पाई बाई फोर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी वन अपॉन रूट टू। ओके ना। और y की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेंगे t इक्वल टू पाई बाई फोर पे। ओके ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई फोर, एंड साइन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट टू। ओके ना। तो हमें देखिए यहाँ पे एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट मिलता है हमारा जो पॉइंट का, वो मिल गया। ये पॉइंट हो गया हमारा वन अपॉन रूट टू एंड वन अपॉन रूट टू। ओके ना। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर लेंगे।
ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके ना, और इसका जो फार्मूला होता है ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, और इसको अब हम हटा लेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके ना, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन की वैल्यू देखिए हमारा हो जाएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू m की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/√2। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी y माइनस 1/√2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -x प्लस 1/√2। ओके ना, इस वैल्यू को इस साइड लाते हैं, ये देखिए x जाएंगे इधर प्लस और ये प्लस y भी हमारे एज इट इज रहेंगे और इस साइड देखिए प्लस है, इस साइड आके माइनस हो जाएंगे। ओके ना, तो यहाँ पे जब ये इधर आएंगे माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 2/√2 इक्वल टू 0, जिसे हम लोग राइट कर सकते हैं x प्लस वाई, ये √2 से √2 टाइम कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारा -√2 इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। ओके, मैं यहाँ पे अब ये वैल्यू आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर देता हूँ। ओके ना, यहाँ पे मैं राइट कर लूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके ना, इसका इक्वेशन हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू -1/m x माइनस एक्स वन। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा y माइनस 1/√2 इक्वल्स टू, देखिए m की वैल्यू है -1 और -1 का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 1, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/√2। ओके ना, यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, ये हो जाएगा हमारा y माइनस 1/√2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x माइनस 1/√2। ये जो वैल्यू है ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स, या इसे आप राइट कर सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके ना, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया और ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके ना, सेकेंड भी हो गया हमारा सॉल्व, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम थर्ड को राइट करेंगे। थर्ड है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके, थर्ड है हमारा, अब इसको पूरे को डिलीट करना पड़ेगा हमें, राइट ना। इसका थर्ड पार्ट है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट एब्सिसा इज 3। ओके ना, एब्सिसा जो हमारा वो है 3 है। ओके ना, तो चलिए अब इसको मैं डिलीट कर लिया और यहाँ पे अब हम लोग इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, इनका डी डी एक्स करेंगे तो हो जाएंगे 2x प्लस 4। ओके ना, एंड डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट कर लेते हैं एट x इक्वल टू 3। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 प्लस 4। ओके ना, तो हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10। ओके ना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू मिल गई। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं अगेन y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन की वैल्यू जो है हमें पता नहीं है, तो y1 की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। x इक्वल टू 3 हम इसमें पुट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए जब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12, तो 12 और 9 हो गया हमारा 21 और 1 ऐड करेंगे तो 22। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 22 इक्वल्स टू m की वैल्यू हमारी है 10, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो गया हमारा x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके ना, तो ये हो जाता है हमारा y माइनस 22 इक्वल्स टू 10x माइनस 30। ओके ना, तो इस वैल्यू को इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस वाई। ओके, और यहाँ पे देखिए 22 हमारे माइनस है, उस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 30 में से 22 प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना -8 इक्वल्स टू 0। ओके ना, अब हम राइट कर लेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
ये हो जाता है हमारा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन। ये हो जाएगा y माइनस 22 इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन 10 इन ब्रैकेट x माइनस 3। ओके ना, ये हो गया वैल्यू। चलिए अब 10 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10y माइनस 220 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3। ओके ना, इस वैल्यू को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 10y और ये भी आएंगे इधर तो माइनस हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा माइनस 223 इक्वल्स टू 0। ओके ना, थर्ड भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके ना, अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। फोर्थ पार्ट है हमारा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 दिया है आपको। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी दिया है आपको एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स, एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स एट पॉइंट है हमारा 2 कॉमा माइनस 2। ओके ना, इस पे हमें चेक करना है इनको। चलिए तो इसके अब हम इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं हम लोग x के रिस्पेक्टिव। तो देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू ये u बाई वी के फॉर्म में डी डी एक्स होगा। देखिए हो जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स, इसका डी डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, यहाँ आता है हमारा माइनस एक्स क्यूब। ओके, और इनका डी डी एक्स करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ओके, एंड डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए इसका डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 1 अपॉन 2y, ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर 4 माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस एक्स क्यूब अपॉन हो जाता है हमारा 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके ना, अब यहाँ पे मैं पॉइंट दिया है, अब इस पे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई एट 2 कॉमा माइनस 2। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4। ओके ना, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 माइनस 2 और ये हो जाता है हमारा प्लस 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8। ओके ना, और डिनोमिनेटर में वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी माइनस 1 अपॉन 4। अब ये देखिए ब्रैकेट में वैल्यू आएगी 2 और ये हो गया 12, तो 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 24 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ओके, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ओके ना, तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कटेंगे आपके 8 टाइम और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। ओके ना, यहाँ पे ये 2 आएंगे, मीन्स हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। ओके ना, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ इसको। यहाँ से देखिए हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाती है माइनस 2। ओके ना, और एक्स वाई का हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो है 2 कॉमा माइनस 2। ओके ना, अब यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट राइट कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी y माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू एम की वैल्यू हमारी माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 2। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा आपका y प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 एंड प्लस 4। ओके ना, इस वैल्यू को इस साइड ला लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई, ये साइड प्लस है, इधर आएंगे तो आपके हो जाएंगे माइनस 4 और ये हो जाएगा प्लस 2, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके ना, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है। चलिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना, आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको। चलिए अब यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम इक्वेशन
ऑफ नॉर्मल। ओके ना, तो यहाँ पे अब मैं इक्वेशन नहीं राइट करूंगा, सीधे वैल्यू राइट करूंगा। तो हो जाएगा y माइनस माइनस टू इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा माइनस m आता है तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस टू, तो ये हो जाता है हमारा y प्लस टू इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ओके ना, चलिए ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इस वैल्यू को इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस वाई। ओके, इधर हमारा प्लस 2 है, इस साइड जाएंगे तो ये माइनस 2 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके ना, तो फोर्थ पार्ट का हमारा देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गए। ओके ना, चलिए अब इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसको ये फिफ्थ पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट एक्स नॉट वाई नॉट। ओके ना, तो चलिए इसके अब हम लोग डिफरेंशियल कर लेते हैं इसका। तो देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इससे वैल्यू मिलेगा हमें 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y डी डी एक्स ऑफ y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2y डी डी एक्स ऑफ y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2x अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जब हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ओके ना, ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट, तो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट। ओके ना, ये हमारा स्लोप का वैल्यू मिल गया और हमें पॉइंट गिवन है। चलिए अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पॉइंट के वैल्यू और स्लोप के वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m की वैल्यू है ये बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट और ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स नॉट। ओके ना, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर वाई इंटू वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ओके ना, अब इस इक्वेशन में देखिए हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड। तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके ना, तो देखिए हमें जो वैल्यू मिलेगी अब उसे हम राइट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को, तो देखिए इसको हम लोग जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, तो हो जाएगा हमारा वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हमारे जो वाई नॉट वाले टर्म है इनको एक साथ कर लेते हैं और इनको एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, अब इसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे ही मैं राइट कर लेता हूँ। ओके ना, एक ही स्टेप तो हमें राइट करना है। ओके, तो इस वैल्यू को हम इस साइड लाते हैं, तो देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ओके, और इस टर्म को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा माइनस वाई वाई नॉट अपॉन हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। ओके, एंड इक्वल्स टू में देखिए ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम इस साइड लाते हैं तो ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस ही रहेंगे, तो इस टर्म को हम पहले राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, और ये टर्म हमारा माइनस ही रहेगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके ना, तो यही हमारा देखिए टेंजेंट का इक्वेशन है। टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया हमें। ओके ना, अब यहाँ पे हम नॉर्मल का इक्वेशन राइट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए अब हम नॉर्मल का इक्वेशन राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ हम राइट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
ओके, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू, अब देखिए ये वैल्यू हमारी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट, और ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस एक्स नॉट। ओके ना, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको अब हम डिलीट कर लेंगे। ओके ना, आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ। ओके, तो यहाँ से देखिए इनका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे ए स्क्वायर वाई वाई नॉट, ओके, माइनस हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ओके ना, अगेन हम इन्हें ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन डिवाइडिंग ए बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके ना, तो यहां से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी उसे हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा वाई वाई नॉट अपॉन हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके ना, अब यहां से भी हम उसी तरह से जैसे इसको राइट कर रहे थे वो राइट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इस टर्म को हम इस साइड ले जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर, और ये देखिए टर्म प्लस है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी प्लस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। ओके ना, और इस टर्म को हम इसी साइड पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये टर्म हमारा इस साइड आएगा और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा हमारा प्लस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके ना, तो ये देखिए हमारे नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, और ये हमारे टेंजेंट का इक्वेशन था। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब चलिए हम लोग, मतलब ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट 80 स्क्वायर 280। ओके ना, तो चलिए हमारा जो इक्वेशन दिया है इससे स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं पहले इसका। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन है इसको मैं राइट कर लेता हूँ, ये हमारा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके ना, सॉल्यूशन का पार्ट हो गया हमारा, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको x के रिस्पेक्टिव, तो ये हो जाएगा हमारा 2y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4a। ओके ना, और डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4a अपॉन 2y। तो देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2a अपॉन y। ओके ना, अब इसके लिए हमें पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप राइट कर लेंगे हम लोग डी डी एक्स ऑफ y एट 80 स्क्वायर कॉमा 2a t। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा 2a अपॉन 2a t, तो ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से हमें डिफरेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब स्लोप की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 1 अपॉन t। ओके ना, ये हमारा हो गया स्लोप, और पॉइंट हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके ना, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन की वैल्यू है 2a t, ये हो जाएगा इक्वल्स टू स्लोप की वैल्यू है 1 अपॉन t, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स वन तो है a t स्क्वायर। ओके ना, अब t का इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा y माइनस 2a t स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x माइनस a t स्क्वायर, राइट ना। तो इस वैल्यू को हम उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा x माइनस वाई टी, और यहाँ पे देखिए हमारा माइनस ए टी स्क्वायर है और इस साइड हमारा 2a t स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हमारी उस साइड जाके प्लस हो जाएगी, तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस a t स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ना, तो ये देखिए हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ओके ना, अब हम स्लोप
सॉरी नॉर्मल का कैलकुलेट कर लेते हैं। इस साइड हम राइट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन, तो y1 की वैल्यू है 280, ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस टी, ओके ना, क्योंकि देखिए ये 1/t है और इसका जो हम नॉर्मल का स्लोप राइट करते हैं तो होता है -1/m, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा विथ माइनस साइन, ये माइनस टी हो गया और ये हो जाएगा हमारा x माइनस ए टी स्क्वायर, ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 280 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस टी एक्स और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओके ना, प्लस हो गया तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे ए टी क्यूब, ओके ना। अब इस वैल्यू को हम इस साइड लाएंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा टी एक्स प्लस और ये भी हो जाएंगे प्लस वाई, ओके ना, और ये हमारा रहेगा माइनस 280 और ये वैल्यू प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए टी क्यूब इक्वल्स टू 0, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एट द पॉइंट वर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, ओके ना। तो देखिए जहां पे हमें कर्व जो है एक्स एक्सिस पे कट करेगा वहां पे हमारे y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, ओके ना। तो वहां पे हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करके हम लोग x के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सॉल्यूशन के पार्ट में राइट करेंगे, राइट ना, यहाँ पे राइट करेंगे पेन या वेयर कर सकते हैं, पेयर कर्व cuts the x axis y equals to 0, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे, देन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें इनका प्रोडक्ट वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये हो गया या तो ये टर्म 0 हो या ये टर्म 0 हो या बोथ टर्म 0 हो, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 2, तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1 और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें x की वैल्यू 2, तो यहाँ से हमें x के वैल्यूज जो है 3 मिले, एक मिला हमारा माइनस 1, 1 एंड 2, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमें x के 3 वैल्यूज मिले। अब इन 3 वैल्यूज के लिए हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, कहने का मतलब ये जो हमारा कर्व है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा, ओके ना। अब यहाँ पे हम गिवन इक्वेशन है उसका हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे, ओके ना। यहाँ पे राइट कर लेंगे सिंस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, अब देखिए हो जाएगा हमारा जब u इंटू वी के फॉर्म में इसका डीडीएक्स करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रहेगा, x माइनस 2 का डीडीएक्स करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 प्लस इनका हमको एज इट इज रखना पड़ेगा और इनका डीडीएक्स करना पड़ेगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x, ओके ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x, ओके ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमारी 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ओके ना। तो ये देखिए हमारा ddx हो गया, राइट ना। अब यहाँ से देखिए ddx अब वैल्यू जो है हमारे x की 3 वैल्यूज के लिए अलग अलग हमें स्लोप मिलेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे ddx ऑफ y एट x इक्वल टू माइनस 1, तो देखिए जब माइनस 1 पुट करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 3 इंटू 1 और यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे तो हो जाएंगे प्लस 4 और ये हो जाएगा माइनस 1, तो हो जाएंगे आपके 4 3 7 और 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 6, ओके ना। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 6, ओके ना। तो ddx ऑफ y की वैल्यू आ गई x इक्वल टू माइनस 1 पे 6, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे x इक्वल टू माइनस 1, ओके ना। 1 स्लोप हमें मिल गए, 2 स्लोप और कैलकुलेट करने हैं, ओके। तो अब इसको मैं हटा लेता हूं यहाँ से, ओके ना। चलिए ये हमारा अब डिलीट हो जाएगा,
और वो भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 1, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4 माइनस 1, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। ओके, एंड डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 2 कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, माइनस हो जाएगा हमारा 8 और -1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3। ओके ना। अब देखिए हम अब स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे जो 3 पॉइंट्स मिलेंगे उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लूंगा। ओके ना, देखिए हमारे जो पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर क्या हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा हमारा -1,0, सेकेंड हो जाएगा हमारा 1,0 एंड थर्ड हो जाएगा हमारा 2,0। ओके ना, तो सबके लिए हम लोग टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट राइट कर लेता हूं, व्हेन डी डी एक्स ऑफ वाई is equal to 6 and xy is -1,0। ये हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा y -0 इक्वल्स टू x -1, सॉरी m भी तो पुट करना है, m हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा x -1। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 6 इंटू x प्लस 2। ओके ना, अब इस चीज को हम यहाँ पे राइट करेंगे, अब यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं इसको। ओके ना, चलिए यहाँ पे हमें स्लोप के वैल्यू यहाँ पे मेंशन है तो यूज कर लेंगे हम, इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए अभी हो जाएंगे y इक्वल टू 6x प्लस 12। ओके, तो रहने देते हैं, हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, आप चाहें तो इसे राइट कर सकते हैं 6x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। ओके ना, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे राइट कर लेते हैं अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके ना, व्हेन डी डी एक्स ऑफ वाई इज हमारा है -2 एंड एक्स वाई है हमारा 1,0। तो इस केस में देखिए हो जाएगा हमारा y -0 इक्वल्स टू -2 और ये हो जाएगा हमारा x -1, ये मिल जाएगा हमें y इक्वल्स टू -2x प्लस 2, इस वैल्यू को इस साइड ला लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। ओके ना, एंड थर्ड हमारा मैं यहीं पे मेंशन कर लेता हूँ, फिर इधर से डिलीट कर लेंगे। ओके ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके ना, व्हेन डी डी एक्स ऑफ वाई इज 3 एंड एक्स वाई इज 2,0। ओके ना, तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, अब इसको मैं डिलीट कर ले रहा हूँ, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा y -0 इक्वल्स टू हमारा इसकी वैल्यू है 3। ओके ना, स्लोप की, और यहाँ से हो जाएगा हमारा x -2, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 3x -6। तो इसको इस साइड प्लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x -y -6 इक्वल टू 0। ओके ना, तो आपको सभी टेंजेंट्स के इक्वेशन मिल गए। ओके ना, एक आपका यहाँ पे है फर्स्ट, यहाँ पे है आपका सेकेंड, ओके, और ये है आपका थर्ड, तो आपको 3 टेंजेंट्स मिले। ओके ना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट, और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।